अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सुभान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैंने खरीदा है प्ले स्टेशन 4, जो कि मुझे रावलपिंडी से न्यू नहीं मिला, तो मजबूरन मुझे कराची से यूज में ये स्पेशल कोरियर के थ्रू मंगवाना पड़ा। ये मुझे पड़ा है 37,000 रुपये में और ये यूज में है। तो सोचा इस पे भी एक वीडियो हो जाए और आपको दिखा दूं कि ये प्ले स्टेशन कैसा है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके मतलब अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो के मिडल में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्पेक्स, और बाद में मैं आपको लाइव वीडियो इस पे गेमिंग करके दिखाऊंगा कि ये इसमें गेम्स कैसी हैं और इनका डिस्प्ले कैसा ये शो करता है। ये आपको प्ले स्टेशन 4 की ब्रांडिंग मिल जाती है, सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है। आप नीचे आए तो आपको मिलेगा जेट ब्लैक कलर, जो इसका प्ले स्टेशन 4 का कलर है वो आपको मिल जाता है। नीचे इसका सीरियल मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड पे आए तो आपको मिल जाती है जी 500 GB की स्टोरेज। 500 GB स्टोरेज के साथ आपको ये मिल जाता है जी कि ये रीजन 3 में लॉन्च हुआ प्ले स्टेशन है। रीजन 1 में मेरे ख्याल में अमेरिका आता है और 2 में यूरोप आता है, इस तरह 3 में एशिया आता है। ये 3 में एशिया में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने अपनी एक जो है सेटअप बनाया हुआ है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये एक उनका ऊपर टैग लगा हुआ है डाइवो कार्गो वालों का। मैंने डाइवो कार्गो के थ्रू ये कराची से मंगवाया है, ठीक है। उसके बाद ये आप इस साइड पे देख सकते हैं, आपको मुख्तलिफ इसमें जो प्री इंस्टॉल्ड गेम्स हैं वो आपको मिल जाती हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं मेनली अपने गैजेट की तरफ। तो ये देखें, आपको इसमें डुअल शॉक 4 कंट्रोलर मिल जाता है, ठीक है। इस पे बाद में बात करेंगे, पहले बाकी चीज़ें इसकी देख लेते हैं कि इसमें बाकी क्या क्या साथ आया है। ये प्रॉपर पैकिंग नहीं है क्योंकि ये यूज़ में मैंने लिया है, तो क्योंकि नया मुझे मिला नहीं तो मैंने यूज़ में ही ख़रीद लिया। तो आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, कोई प्रॉपर तरीके से जैसे न्यू की होती है वैसे तो हो नहीं सकती। ये आपको इसमें पेपर वर्क मिल जाता है। पेपर वर्क जो कि टेक्निकली तो मेरे ख़्याल में मैंने कभी इस्तेमाल किया नहीं है, शायद आप करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसकी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है ना, और ना ही कोई इस्तेमाल करता है। तो इसको मेरे ख़्याल में करते हैं, ये आप देख लें, इसमें मुख्तलिफ इसकी स्पेक्स वगैरह लिखी हुई हैं, लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं आता। इस बॉक्स को करते हैं साइड पे और आते हैं अपने मेन गैजेट की तरफ। ये देख सकते हैं आप, आपको मिल रहा है एक बहुत ही क्लासी इसकी लुक है। ये देखें, आपको 2 कलर्स में ये मिलेगा। इसमें एक शाइनी ब्लैक है एक साइड, और दूसरी जो इसकी साइड है वो है मैट फिनिश में, ठीक है, जेट ब्लैक, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आ जाती है प्ले स्टेशन की ब्रांडिंग है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद प्ले स्टेशन ब्रांडिंग के बाद आपको इसमें PS4 टिपिकल जो एक लोगो होता है वो मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सोनी का एक जो अपनी ब्रांडिंग है सोनी की वो मिल रही है। इसके बाद आपको इसमें ये एजेक्ट बटन मिल जाता है और ये पावर बटन ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 2 USB की चार्जिंग पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अभी इसकी साइड पे आप अगर देखें तो आपको इसमें ये लाइट नज़र आ रही होगी ऊपर। ये जब आप ऑन करते हैं तो ये ब्लू होती है, और जब ये रेस्ट मोड में जाता है तो ये येलो हो जाती है। उसके बाद साइड पे आपको इसकी कुछ स्पेक्स लिखी हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी।
और अगर दूसरी साइड की बात करें तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आएँ आपको तो इसमें पावर केबल है, ये देखें इसमें आपको पावर केबल मिल जाती है। ये बाकी जो सिस्टम्स हैं या एलईडीज़ की जो पावर केबल है उनसे थोड़ी डिफरेंट है, ये आप देख सकते हैं। ये 5 एम्पेयर की है, आई थिंक ये 5 एम्पेयर की। और इसके बाद ये HDMI की केबल मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ईथरनेट और ऑक्स केबल मिल जाती है आपके इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। और बाकी 2 आपको फैंस नज़र आ रहे होंगे इसको कूल अप करने के लिए। अब आते हैं डुअल शॉक 4 कंट्रोलर की तरफ। ये आपको दे सकते हैं 2 जॉयस्टिक्स मिल रही हैं आपको, इसको डायरेक्शन वगैरह या नेविगेशन के लिए आप कह सकते हैं, आपको मिल जाती हैं। उसके बाद इसमें आपको शेयर बटन मिल जाता है, ऑप्शन बटन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक एक्सटेंशन के लिए देखें इसका पावर बटन है, ये ऑन हो गया है, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। ये आपको इसमें एक्सटेंशन पोर्ट मिलती है, ये चार्जिंग पोर्ट है इसकी, आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये इसकी कुछ सेटिंग और नेविगेशन बटन है। उसके बाद शेयर बटन है, ऑप्शन बटन है। और ये इसकी जो है एक्सटेंशन पोर्ट, और ये आपको सामने इसकी चार्जिंग पोर्ट भी नज़र आ रही होगी। मेरे ख्याल में चलते हैं और सेटअप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो गेम प्ले है वो कैसी क्वालिटी फ्राहम करता है, क्योंकि ये है 2K रेजोल्यूशन फ्राहम करता है, या जिसको फुल HD भी कह सकते हैं। वो आपके टीवी पे या LED जिस पे आप लगाएंगे उस पर डिपेंड करता है, वो उसके हिसाब से उसको मैनेज करता है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये जो इसकी गेम्स हैं 1-2 प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही से इसका आइडिया हो सके। Shitty shot. Gotta move. Let's keep going. Holy shit. Sully? How you doing, Nate? Look out! Throw me the RPG! Okay, playtime's over. For God and liberty, asshole.